नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। खतरे में भविष्य। जी हां, छत्तीसगढ़ तरक्की के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषकर ग्रामीण विकास को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। इसमें भी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा मुहैया कराने को प्राथमिकता भी दी जा रही है। लेकिन इस प्राथमिकता को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है, इसका उदाहरण बिलाईगढ़ ब्लॉक के आवा कछार की शासकीय माध्यमिक शाला में देखा जा सकता है। हालात ये है कि यहाँ पर स्कूल भवन जर्जर अवस्था में है, दीवारें दरक रही हैं और इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यही नहीं, स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय की सुविधा तक नहीं है। खुले में शौच की वजह से छात्राओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। स्कूल के शिक्षक सहित ग्रामीण कभी जिम्मेदारों से कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण आक्रोशित है। भवन की मरम्मत के साथ शौचालय निर्माण की मांग भी की जा रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार कब ग्रामीणों की सुनवाई करते हैं और कब छात्राओं को मूलभूत सुविधा मुहैया कराते हैं। तो आज इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाओं के माध्यम से यहाँ की समस्याएं क्या है। हमारे पास स्कूल नहीं है, बाथरूम नहीं है और पढ़ने पढ़ने अच्छा से नहीं होती पढ़ाई। जर्जर है सर, इधर भी है इधर भी है। जब बच्चे लोग अभी खाना का छुट्टी था तो बिना पूछे चल दिए। हमको पूछते हैं तो सीधा यहाँ नहीं बन रहा है तो अपने घर जाओ, वहाँ से आ जाओ, इसे बोलते हैं। और बाहर नहीं है स्कूल। यहाँ मुख्य बिल्डिंग नहीं है सर ये, और अतिरिक्त भवन है, इसमें भी जर्जर की स्थिति में है। तो प्राथमिक शाला में लगा रहा है, अतिरिक्त ये संचालित हो रहा है प्राथमिक। मुख्य भवन तो शुरू से ही नहीं है सर, आठ से जब से आया हूँ तो ये अधूरा ही पड़ा हुआ है। और ये अतिरिक्त भवन बना था तो इसमें भी थोड़ा ठीक नहीं है, बच्चों को बैठाना थोड़ा जर्जर टाइप का लगता है। और ये प्राथमिक शाला का है, इसमें लगा है। तो खतरे में है भविष्य और बच्चों की जान भी, लेकिन इस और जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। अब आखिर क्या समस्याएं बनी हुई, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ केशव, हमारे सहयोगी, सबसे पहले जुड़ चुके हैं। केशव, जानना चाहूंगी कहाँ ये स्कूल है और इसकी क्या कुछ स्थिति आप देख पा रहे हैं। जी, यह मामला छत्तीसगढ़ के बिलाईगढ़ ब्लॉक के ग्राम आमा कछार स्थित शासकीय माध्यमिक शाला से जुड़ा हुआ है। यहाँ बच्चों को जर्जर और असुरक्षित भवन में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। स्कूल की छत टपकती है, दीवारों में गहरी दरार है और बरसात के मौसम में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तो केशव, अगर मैं जानना चाहूँ, ये लगभग कितना समय हो चुका होगा स्कूल की इस हालत को हुए? शिक्षकों का कहना है कि जब से वो यहाँ पर आए हैं, लगभग 2008 से। जी, तो 2008 से स्कूल की हालत यही बनी हुई है। जी केशव, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ, आ रही है। हाँ, तो केशव, स्कूल में मतलब हालात क्या क्या बिगड़े हुए हैं? कहा जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है और शौचालय की व्यवस्था भी नहीं है यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ जो भी छात्राएं पढ़ते हैं उनके लिए शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके कारण छात्राओं को भारी मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तो लगभग कितना समय हो चुका होगा बिल्डिंग की इस स्थिति को, और किन किन लोगों से शिकायतें की गई है इसको लेकर? शिक्षकों और ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग और प्रशासन को अवगत करा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शिकायतें किन किन लोगों से की गई है केशव इस मामले में, क्योंकि बच्चों की जान के साथ भी खिलवाड़ है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। इस मामले में शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने एसडीएम से और कई बार भी जाकर कलेक्ट्रेट में भी जाकर के अपना ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उसके बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। केशव, जब ये शिकायतें की गई एसडीएम से या फिर बाकी जो भी अधिकारियों से की गई है शिकायत, क्या उसके बाद कोई गांव में पहुंचा है निरीक्षण करने के लिए स्कूल का? नहीं, उसके बाद तो अभी तक कोई नहीं पहुंच पाए हैं वहां। जब हमने इस चीज की शिकायत लेकर एसडीएम के पास गए तो एसडीएम का कहना था कि वो जाएंगे देखने के लिए,
लेकिन उसके बावजूद कोई पहुंचा नहीं है। चलिए ठीक है, फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ शोभा राम नेताम जी जुड़ चुके हैं, प्रधान पाठक है इस स्कूल के। शोभा राम जी, स्वागत है आपका IND24 में। हम आपके स्कूल को लेकर बात कर रहे हैं, क्या समस्याएं बनी हुई है शाला में? नमस्कार मैम। जी नमस्कार, क्या कुछ समस्या बनी हुई है? कहा जा रहा है बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है आपके स्कूल की। हाँ, शौचालय जर्जर है और अतिरिक्त भवन बना है वो जर्जर है। मुख्य भवन नहीं बन पाया है। प्राथमिक शाला भवन में लगा रहे हैं तो वहाँ बरसात में पानी जो गिरता है या अभी भी गिर जाए तो बूंद बूंद टपकते रहता है नीचे में हर कमरे में। तो उसमें बच्चों को उस टाइम में बरसात में परेशानी जाता है। तो बच्चे अभी भी उसी स्कूल में बैठे हैं जिसकी हालत जर्जर हो चुकी है। जी शोभा राम जी। जी आवाज कम आ रहा है। जी मैं ये बोल रही हूँ कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या बच्चों के बैठने के लिए, या फिर वो जर्जर बिल्डिंग के नीचे बैठने को मजबूर है बच्चे? उसको 2-3 दिन में देखते रहते हैं मैडम, ऐसे तत्काल गिरने वाला नहीं है। वो लाठी से इसे करके तो कुछ क्षण जो है वो ये हुआ है और ऐसी सुरक्षित जगह आभास कर रहे हैं हम लोग, बच्चे लोग भी आभास कर रहे हैं, तभी उसी में बैठा रहे हैं प्राथमिक शाला में। वो अभी बरसात में डर रहता है। नहीं, लेकिन इसमें आपकी तो जिम्मेदारी है नहीं, जिम्मेदार लोगों की ये जो अधिकारी हैं। तो कहा जा रहा है कि कई बार शिकायतें की गई, SDM तक भी ज्ञापन सौंपा है, तो क्या कोई निरीक्षण करने आया है अभी तक बिल्डिंग का कि नई बिल्डिंग का निर्माण कब होगा, इस पुरानी बिल्डिंग की स्थिति क्या हो रही है? मूलभूत जानकारी जो भरते हैं मैडम उसमें हम लोग जानकारी देते हैं और निरीक्षण करने आ जाते हैं DRC, संकुल समन्वयक और जनपद से कोई भी अधिकारी, तो उनको यथास्थिति दिखाते हैं कि हमारा मुख्य भवन नहीं है और ये प्राथमिक शाला का भवन है, इसमें लगा रहे हैं। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रफुल्ल रजक जी जुड़ चुके हैं SDM बिलाईगढ़ से। प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में सर। जी हाँ प्रफुल्ल जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं बिलाईगढ़ के अंतर्गत आमा कछार की शासकीय माध्यमिक शाला की। यहाँ स्कूल की स्थिति काफी जर्जर हो चली है, मतलब दीवारों में दरार आ गई है, छत से प्लास्टर टपक रहा है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे इसी के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। ये आपके माध्यम से मुझे सूचना मिल रही है भी, और जब सूचना मिल रही है तो मैं दिखवा लेता हूँ उसको, और अगर ऐसा है तो मैं तुरंत में व्यवस्था करवाता हूँ। वैकल्पिक व्यवस्था अगर अन्य भवन में हो सकती है तो तत्काल इसको मैं करवाता हूँ। मेरे संज्ञान में आ गया है, अब मैं देख लेता हूँ इसको। लेकिन प्रफुल्ल जी, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना था कि इससे पहले भी वो आप तक शिकायतें कर चुके हैं, प्रधान पाठक से भी हमारी बात हो रही थी, उन लोगों का भी ये कहना है कि SDM को ज्ञापन तो हम सौंप चुके हैं पहले भी, पर अभी तक हुआ नहीं है कुछ भी निराकरण। कुछ कर लेता अभी तक मैं कर लेता हूँ, जितना जल्दी हो सकता है ना तत्काल इसमें संज्ञान लेते हुए कार्रवाई होगी अभी इसमें। चलिए ठीक है, हमको ये खुशी है कि आपने हमारी बात सुनी प्रफुल्ल जी, लेकिन होगा कब तक इसका निपटारा? क्योंकि बारिश भी निकल गई है और आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है बिल्डिंग, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है, छात्राओं को समस्याएं होती है। तो अब इसका निराकरण, इसका समाधान कब तक हो पाएगा? कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए नई बिल्डिंग के निर्माण तक? मैं करवा लूंगा, बाद में मैं भवन दिखा लेता हूँ। आसपास में कोई नजदीक में भवन होगा जहाँ पे बच्चे जल्दी से जा पाए, कोई दिक्कत ना हो उनको, और उसी हिसाब से मैं व्यवस्था करवा लेता हूँ। जी, तो आपको पता तो है ना हम किस शाला की बात कर रहे हैं प्रफुल्ल जी, कौन से गांव की हम बात कर रहे हैं? आप बताए ना, आमा कछार में से लिया था। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने आश्वासन दिया है तो निश्चित ही हम एक बार फिर से आपसे चर्चा में जुड़ेंगे सर, अगर कोई व्यवस्था हो पाती है तो। अगर नहीं हो पाती है तो फिर भी चर्चा में जुड़ेंगे ही सही। फिलहाल शुक्रिया आपका, आपने कम से कम आश्वासन तो दिया है। अब देखने वाली बात होगी कब तक निराकरण हो पाएगा। शोभा राम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शोभा राम जी, देखिए आश्वासन तो दिया है, लेकिन क्या इसके पहले आपका जिस तरह से कहना था कि और भी चाहे जिला शिक्षा अधिकारी हो, ये सब आ चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए स्कूल की जो स्थिति है, उसके बाद उनका कहना क्या था? कब तक इसका समाधान हो पाएगा, कब तक निराकरण कर पाएंगे इस समस्या का? जी शोभा राम जी, चलिए शायद आवाज मिल नहीं पा रही है, शोभा राम जी तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। तो देखिए गंभीर ये समस्या है जिसको लेकर लगातार जो है चर्चा हमारी जारी है। शोभा राम जी, अब आपको आवाज मिल पा रही है?
शोभा राम जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ। हाँ, तो जब बाकी अधिकारी जो पहुंचे थे स्कूल में, आपका कहना था, तो उन लोगों का क्या कहना रहा है कि कब तक समाधान हो पाएगा? बिल्डिंग देख के गए हैं ना, वो निरीक्षण करके गए हैं। पत्रकार लोग आए थे मैम, वो लोग देख करके गए हैं। इसके अलावा कोई और पहुंचा है जहां आपने शिकायतें की हो? नहीं तो। चलिए ठीक है, फिलहाल आप भी इसमें गंभीरता लीजिए थोड़ा इस मामले में, और आगे शिकायती आवेदन दीजिए, तब जाकर ही इसका निराकरण हो पाएगा। क्योंकि ये बिल्डिंग ना सिर्फ बच्चों के लिए असुरक्षित है, बल्कि आप लोगों के लिए भी असुरक्षित है। आप खुद भी इसमें बच्चे को पढ़ाते हैं, तो निश्चित ही आपकी जान के साथ भी निश्चित तौर पर ये खिलवाड़ी हो रहा है। चलिए शोभा राम जी, फिलहाल शुक्रिया, आपका तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। केशव, आप भी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा आपसे लगातार जारी रहेगी। केशव, देखिए समस्या ये है कि आश्वासन तमाम तरह के दिए जाते हैं, लेकिन जमीन पर ये दावे कितने उतरते हैं, ये एक बड़ा सवाल रह जाता है। क्योंकि बिल्डिंग की हालत आप बता रहे हैं कि काफी साल हो चुके हैं जब से जर्जर स्थिति में है, और एसडीएम का ये कहना था कि अभी तक उनके पास ये मामला पहुंचा नहीं था, हमारे द्वारा पहुंचा है, अब इसको जल्द ही दिखवाएंगे और निराकरण करवाएंगे। जी खुशी जी, इनके पहले जो एसडीएम थे उनके पास, अभी ये नए एसडीएम है श्री प्रफुल्ल रजक जी, उनके पास हमारे द्वारा शिकायत दिया गया है, और उसी के पश्चात बोले हमें भी आश्वासन दिया गया था कि मैं जल्द से जल्द उसका निरीक्षण करता हूं, लेकिन अभी तक तो कोई भी निरीक्षण सामने नहीं आई है, ना ही कोई संज्ञान रूप से कुछ भी उनके अनुरूप से कोई भी। निश्चित तौर पर, मतलब अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, लेकिन आश्वासन फिर से आज एक दिया गया है। केशव, लेकिन इसके अलावा अगर बात जनप्रतिनिधियों की जाए, विधायक हुए, क्या उन लोगों से शिकायत की गई है इस मामले की? जी केशव, आवाज मिल पा रही है? चलिए, शायद आवाज पहुंच नहीं पा रही है कुछ टेक्निकल इशू के चलते। तो देखिए, कुल मिलाकर देखा जाए तो खतरे में भविष्य है बच्चों का, और लगातार हमारी कोशिशें हैं कि तमाम जिम्मेदारों तक ये बातें पहुंचाएं, समस्या से उनको अवगत कराया जाए, ताकि समस्या का निराकरण वो कर पाएं और बच्चों के भविष्य की ओर ध्यान दे पाए। तो फिलहाल हमारे साथ शोभा राम जी भी जुड़े हुए। शोभा राम जी, आपको आवाज मिल पा रही है? यस मैम। जी शोभा राम जी, तो अब आगे आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि जर्जर बिल्डिंग है, बच्चों की जान के साथ तो खिलवाड़ है ही, आप भी स्कूल में ही रहते हैं, अगर कल को कुछ हादसा होगा तो ये तो आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। तो अब आगे क्या कीजिएगा? आवेदन दिए आपने, किन किन लोगों को दिए? अभी सरपंच को मौखिक चर्चा किया हूँ कि अपने सरपंच हैं और आपका गांव है, तो आप नया भवन बनवाइए जिससे बच्चे सुरक्षित रह सके, हम भी, और उनकी पढ़ाई और अन्य गतिविधियां सुचारू रूप से हो सके। नहीं तो ठीक है, सरपंच का तो है, खैर वो ग्रामीण भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी भी तो बनती है, आप प्रधान पाठक हैं वहां के, तो आप बोलिए, संकुल प्राचार्य हुए, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, इन लोगों को आप आवेदन दीजिए ना इस मामले में कि भाई निराकरण क्यों नहीं किया जा रहा है। कई बार शिकायतें की जा चुकी है, एसडीएम तक भी बातें पहुंचाई गई है। अगर स्कूल की ये हालत रहेगी तो आखिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कल को जो बच्चे के पालक हैं वो बच्चों को नहीं आने देंगे स्कूल में, ऐसी स्थिति में कैसे पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? लगभग कितने बच्चे अध्ययनरत है शोभा राम जी आपके स्कूल में? लगभग कितने बच्चे होंगे जो कि अभी पढ़ाई करते हैं स्कूल में? 22 दर्ज संख्या है। निश्चित ही काफी संख्या है फिर भी बच्चों की, लेकिन उसके बावजूद इसका निराकरण नहीं किया जा रहा है, ये एक शर्मनाक स्थिति है। फिलहाल शोभा राम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी हम तक पहुंचाई है। केशव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केशव, अब आवाज मिल पा रही है आपको? जी 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 खुशी जी। केशव, क्या इस मामले में पता चल पाया कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधिकारी लोगों तक ये मामला पहुंचा है? अभी तक शिकायतें की गई है? क्योंकि प्रधान पाठक जी का कहना है कि हमने सरपंच से शिकायत की है, लेकिन अब इसमें सरपंच जी का तो रोल है नहीं। सरपंच जी आगे शिकायतें कर सकते हैं, लेकिन ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी है स्कूल का निर्माण करवाना। उसके लिए स्कूल की मांग पहले की जानी चाहिए, आवेदन दिए जाने चाहिए। जी, दरअसल जो प्रधान पाठक जी हैं और जो भी वहाँ के टीचर्स हैं जी, उन्होंने बताया था कि हमने
लिखित रूप में शिकायत दर्ज कराई थी। और उसमें अभी तक जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी से पूछताछ की तो उनका कहना यह था कि मेरे पास तक अभी तक कोई भी लिखित शिकायत या मौखिक शिकायत अभी तक नहीं आया है। तो जो बच्चों के पालक हैं क्या वो शिकायतें नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। हमने थोड़े टाइम पहले ही देखा था कि राजस्थान में एक हादसा हुआ था केशव, जहां बिल्डिंग जर्जर थी स्कूल की और स्कूल की बिल्डिंग गिरी थी जिसमें बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। तो निश्चित तौर पर यह खतरे की स्थिति है। पूरी बारिश इसमें निकल गई है कि छत से पानी टपक रहा था, उसके बावजूद बच्चे पढ़ने को मजबूर थे, लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं किया गया है। तो ये तो कभी भी एक बड़ा हादसे का रूप ले सकती है चीजें। जी बिल्कुल। लेकिन अभी तक इस मामले में जिम्मेदार कभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए ठीक है, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कमल सिंह जगत जी जुड़ चुके हैं, शिक्षक है स्कूल के। कमल जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल रही है आपको? कोई बहुत हेलो कमल जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी कमल जी, क्या समस्याएं बनी हुई हैं आपके स्कूल में? हेलो जी कमल जी, स्कूल में समस्याएं क्या कुछ बनी हुई है? बताया जा रहा है कि बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है स्कूल की। हाँ, मिडिल स्कूल का तो हम लोग का भवन ही नहीं है, यानी मुख्य भवन, मुख्य बिल्डिंग नहीं है। हाँ। और प्राथमिक शाला बिल्डिंग में मिडिल स्कूल लग रहा है। और उसकी भी हालत जर्जर हो चुकी है। हाँ, उनका भी यानी बरसात में पानी टिपकते हैं, वहाँ पे दिक्कत होता है थोड़ा सा बच्चों को बैठने में। हाँ। तो फिर इसकी शिकायतें कहीं की गई है कमल जी? यानी बिल्डिंग की मांग किए हैं। हाँ। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कविता प्राण लहरे जी जुड़ चुकी हैं, विधायक है। कविता जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल रही है आपको? अच्छा दीदी, विधानसभा अंदर में। कविता जी, विधानसभा में मुद्दा उठाइए, तभी तो हम आपको फोन लगा रहे हैं। स्थिति आपके विधानसभा क्षेत्र की खराब हो रही है। हाँ। आमा कछार में बिल्डिंग स्कूल की काफी जर्जर हो चुकी है, टूटने की कगार पे आ गई है, लेकिन बिल्डिंग का निर्माण नहीं हो पा रहा है। हाँ। तो आपके संज्ञान में ये मामला है मैम या नहीं है? अगर नहीं हो तो आप विधानसभा में भी उठा सकती है। निश्चित ही एक बड़ा मुद्दा है जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। शिक्षा मंत्री से भी बात हुई हवे। हाँ। तो अभी आश्वासन हाथी बनाबो के और अभी और चर्चा नहीं, चर्चाएं तो काफी हो चुकी है मैम, हमारी भी हो चुकी है, हमने शिकायतें की है, लेकिन समाधान हो नहीं पा रहा है। बस आश्वासन दिया जा रहा है। कब तक हो पाएगा समाधान? बहुत जल्द जी हाँ, जितना जल्द से जल्द करा सके उतना जल्दी है। ये भी मांग करते हैं, वही बात से चर्चा विधानसभा में है। चलिए ठीक है, फिर आपसे एक बार फिर से चर्चा होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया, कम से कम आपने इस बात को सुना तो सही। हमारे साथ कमल सिंह जी जुड़े हुए हैं। कमल सिंह जी, किन किन लोगों से बिल्डिंग की मांग की गई है, लिखित शिकायतें क्या की गई, और अगर की गई है तो क्या कहना रहा है, कब हो पाएगा निराकरण? अगर बिल्डिंग का निर्माण फिर से करवाएंगे तो कम से कम एक वैकल्पिक व्यवस्था तो की जाए। जी कमल सिंह जी। जी। तो किन लोगों तक आपने आवेदन पहुंचाए हैं, किन अधिकारियों को आपने मतलब आवेदन दिए हैं? के माध्यम से गए हैं। प्रधान पाठक नेताम सर जी हैं। हाँ, उनके द्वारा दिए गए। नहीं तो नेताम जी से तो हमारी बात हुई है, लेकिन आपको भी थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी ना, आप भी तो शिक्षक हैं। और ये तो आपके लिए भी गलत स्थिति हो जाएगी। जितना बच्चों को खतरा है इस बिल्डिंग से, जर्जर बिल्डिंग से, उतना ही आप लोगों को खतरा है, क्योंकि आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं। समस्याएं तो आपको भी देखनी पड़ती होंगी तमाम तरह की। अभी उतना गर्मी में नहीं है, लेकिन बरसात में था वो ज्यादा समस्या। नहीं, बरसात में तो था कमल सिंह जी, लेकिन अभी तो गंभीरता इस मामले को लेकर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बिल्डिंग जर्जर है तो वो गिरने के लिए मौसम नहीं देखेगी कि वो किस मौसम में गिर सकती है। कभी भी धराशायी हो सकती है बिल्डिंग, और अगर कुछ भी हादसा होता है तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? निश्चित ही एक तो एक गंभीर समस्या है। तो कमल सिंह जी, कोई निरीक्षण करने अभी तक पहुंचा इस बिल्डिंग का? कई तरह के आवेदन प्रधान पाठक जी द्वारा दिए गए होंगे, नेताम जी द्वारा, तो क्या कोई निरीक्षण करने भी अभी तक पहुंचा है स्कूल का, बिल्डिंग का? नहीं गए हैं, नहीं आए हैं। मतलब इस मामले को गंभीरता से ही नहीं लिया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। तो फिर अभी आगे क्या सोचा है आपने कि अभी तक अगर समस्या का निराकरण नहीं होगा तो फिर आगे और शिकायतें करेंगे आप? किन किन लोगों से करेंगे?
करेंगे ना, यानी सरपंच के द्वारा भी मांग किया गया है। मांगे तो तमाम की जा रही है, लेकिन इस बात को सिर्फ टाला जा रहा है। कोशिशें हमने भी की, आश्वासन तो खैर एसडीएम जी ने भी दिया। अब देखें क्या होता है। फिलहाल शुक्रिया आपका। चले कमल सिंह जी, आपने इतनी जानकारी हम तक पहुंचाई है। केशव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केशव, देखिए, समस्याओं को लेकर आवेदन दिए जा रहे हैं, समस्याओं को सुना भी जा रहा है, आश्वासन भी दिया जा रहा है, लेकिन रिजल्ट जीरो नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत कुछ और नजर आ रही है। जी खुशी जी, चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ JR डहरिया जी जुड़ चुके हैं, जिला शिक्षा अधिकारी है। डहरिया जी, स्वागत है आपका IND24 में। आवाज मिल रही है आपको? नमस्कार मैडम, स्वागत। डहरिया जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं आमा कचार शासकीय माध्यमिक शाला की। इसको लेकर समस्याएं आप तक पहुंची होगी कि बिल्डिंग काफी जर्जर हो चुकी है। मैडम, इसमें बीओ को आज बुलाए हो 3 बजे, पूरे आज समीक्षा बैठक रखा हो, तो उससे संज्ञान लेकर मैडम आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन सर, इतना लेट कैसे हो गया? मतलब ठीक है, आज हमारी चर्चा हो रही है, आज हमारी बाकी जिम्मेदारियों से जिम्मेदार जितने भी हुए SDM तक से बात हुई है, उनका कहना है कि आज निराकरण किया जाएगा। तो क्या इंतजार किया जा रहा था इस चर्चा का? काफी साल हो चुके हैं सर, पूरी बरसात का मौसम निकल गया। ये हैरानी वाली बात है कि अब तक इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया है। बिल्डिंग की तो बेहद जर्जर हालत है, प्लास्टर टपक रहा है। अगर कुछ हादसा होता है, अभी हमने हाल ही में राजस्थान में उदाहरण देखा था, क्या स्थिति बनी थी। तो क्या हम सबक नहीं सीखेंगे? अभी तक इतना समय क्यों लिया जा रहा है, जब हालत काफी गंभीर है बिल्डिंग की, उसके बावजूद? मैडम, पूर्व में भी जानकारी अपन लिए गए थे। हेलो जी जी, आवाज मिल पा रही है डहरिया जी। पूर्व में जानकारी लिए गए थे, उसको देख लेते हैं, देखने के बाद निराकरण किया जाएगा मैडम। लगभग कितना समय हो जाएगा? मतलब ठीक है, बिल्डिंग बनने में तो काफी समय लगेगा, लेकिन कम से कम संज्ञान लिया जाए तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था तक हो जाए, तो लगभग कितना समय लग जाएगा डहरिया जी? बना के तत्काल भेजेंगे मैडम उसको। चलिए ठीक है, तत्काल हो जाएगा। तो 2 दिन बाद एक बार फिर से हम चर्चा में लौटते हैं इसी मुद्दे को लेकर, ताकि समस्या का निराकरण कितना हो पाया है हम भी देख पाए। फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए डहरिया जी। केशव, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो देखिए, स्कूल की हालत जर्जर है, लेकिन जिम्मेदार ना जाने क्यों इस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। बारिश पूरी निकल गई है इस जर्जर बिल्डिंग में, और आगे ना जाने और कितने मौसम निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये बिल्डिंग धराशायी होती है और अगर इससे कुछ बड़ा हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि जिम्मेदार फिलहाल आंख मूंदे हुए बैठे हुए हैं। हालांकि आश्वासन तमाम समस्याओं को लेकर जो हमें मिलते हैं, एक बार फिर से मिले हैं। देखने वाली बात होगी इस समस्या का समाधान हो भी पाता है या नहीं। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।